कभी सोचा है कि अगर कोई किसी अपराध का गवाह बन जाए तो उसके अधिकार क्या होते हैं? चलिए आज भारतीय न्याय प्रणाली के एक ऐसे ही जरूरी कानून को समझते हैं जो आम नागरिकों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जरा सोचिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा। क्या पुलिस साथ चलने के लिए कहेगी? चलिए देखते हैं कि इस बारे में कानून असल में क्या कहता है, और यकीन मानिए इसका जवाब काफी दिलचस्प है। तो ये है वो खास सेक्शन जो एक बड़ी सुरक्षा देता है। पर ये सुरक्षा है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए इसके हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। इस कानून का दिल, या कहिए इसकी आत्मा, एक सीधी सी बात पर टिकी है कि भाई न्याय की मदद करना किसी के लिए सजा या बोझ नहीं बनना चाहिए। अब देखिए, इस कानून की जो असली ताकत है ना, वो इसी एक लाइन में छुपी है। अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन नहीं किया जाएगा। यही वो नींव है जिस पर एक नागरिक के अधिकार टिके हैं। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पुलिस आपको जबरदस्ती अपने साथ कोर्ट चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, और ना ही किसी तरह की जमानत या सिक्योरिटी देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कानून एक छोटी सी चीज की उम्मीद जरूर करता है, और वो है एक बॉन्ड। इसको ऐसे समझिए कि ये अदालत से किया गया एक लिखित वादा है। कोई पैसा नहीं देना है, ये बस एक जुबानी गारंटी है जिसे लिख कर दिया जाता है कि हाँ, सुनवाई के लिए पेश होंगे। पर तब क्या होगा जब कोई सहयोग करने से ही मना कर दे? सोचिए, अगर कोई गवाह न तो कोर्ट आने को राजी हो और ना ही बॉन्ड साइन करने को। खैर, कानून ने ऐसी सिचुएशन के बारे में भी सोचा है। देखिए, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तरफ वो जो सहयोग करता है, उसे मिलती है धारा 191 की पूरी सुरक्षा, और दूसरी तरफ वो जो मना कर देता है, उसके लिए एक बिल्कुल अलग कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि ये जो अलग कार्रवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब कोई गवाह सीधे सीधे आने से या बॉन्ड साइन करने से इनकार कर दे। तो जब कोई सहयोग नहीं करता तो एक 3 स्टेप का प्रोसेस चालू हो जाता है। पुलिस उस शख्स को हिरासत में लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है, और फिर आखिरी फैसला मजिस्ट्रेट का होता है। वो चाहें तो उस शख्स को तब तक हिरासत में रख सकते हैं जब तक वो बॉन्ड साइन न कर दे या फिर केस की सुनवाई ही पूरी न हो जाए। अब यहाँ पावर का डिवीजन समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, पुलिस का काम सिर्फ उस शख्स को मजिस्ट्रेट तक ले जाना है। वो खुद से किसी को डिटेन नहीं कर सकते। हिरासत में रखने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास है, और वो भी तब जब गवाह ने सहयोग करने से साफ मना किया हो। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस पूरे कानून का मकसद क्या है। ये कानून असल में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाता है। एक तरफ तो ये पक्का करता है कि भाई इंसाफ के लिए जो जरूरी गवाही है वो अदालत तक जरूर पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ ये आम लोगों को किसी भी तरह की ज्यादती या परेशानी से भी बचाता है। मतलब ये नागरिक कर्तव्य और किसी की निजी आज़ादी के बीच एक बहुत जरूरी लकीर खींचता है। तो सवाल यही उठता है कि कोई भी समाज इंसाफ और आज़ादी के बीच ये संतुलन कैसे कायम करता है? ये कानून उस बड़े सवाल का एक छोटा सा जवाब देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नागरिक की जिम्मेदारी और उसकी अपनी आज़ादी के बीच की ये बहस हमेशा चलती रहेगी।